हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बडी में। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.4 में जो फार्मूलाज यूज होगा, आज वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को प्रेस कर दें। तो कुछ फार्मूलाज बुक में भी गिवन है, जैसे पेज नंबर 191 में। वो फार्मूला मैं भी लिख देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और एक और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये सब फार्मूला तो बुक में भी गिवन है और ये सब फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब फार्मूला, ये फार्मूला से, ये फार्मूला से, ये फार्मूला से और कितने फार्मूला बन सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 से मैं बताऊंगा कि और कितने फार्मूला बन सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि एक ही फार्मूला से हमारा कितना सारा फार्मूला बन गया है। इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए से भी बहुत फार्मूला बन सकता है। जैसे tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये भी हो सकता है tan इधर ये सेक स्क्वायर इधर आ जाएगा तो tan स्क्वायर ए माइनस, सॉरी, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से भी बहुत फार्मूला बन सकता है। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इधर 1 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। और 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट यहाँ प्लस में और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक ही फार्मूला से कितना फार्मूला बन सकता है। और मैं कुछ और फार्मूला है जो आपको लर्न करना होगा। वो सब फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा ऊपर आ जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। और फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको जो लर्न करना होगा। अगर आपको साइन कॉस और tan लर्न हो गया तो कॉसेक सेक और कॉट का भी वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन का, कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक को ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाय कॉस थीटा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। और कुछ फार्मूला है, जैसे हम लोग tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। ये सब फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा और अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये अपने आप लर्न हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बतलाऊंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए सेके एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें साइन ए सेके और tan ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन बनाने का एक आसान तरीका है कि हमें वो सब फॉर्मूला के बारे में सोचना होगा जो कॉट ए के साथ यूज होता है। तो कॉट ए के साथ तो ये सब फॉर्मूला यूज होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और tan ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए।
तो अगर मैंने किसी भी फॉर्मूला को tan a या cos a के फॉर्म में चेंज कर दिया तो हमारा वो cot a के फॉर्म में भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग sin a को चेंज करते हैं। sin a को मैंने बारे sin a के बारे में मैंने सोचा कि sin a को हम लोग cos a के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि sin a 1/cos a होता है। तो 1/cos a होता है। अब cos a को हम लोग cot a के फॉर्म में चेंज करते हैं। cos a इज इक्वल टू रूट 1 + cot² है, क्योंकि स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा। तो साइन ए हो जाएगा हमारा 1/√1 + cot² है। अब सेके सेके को हम लोग कॉसेके के साथ लिंक ही नहीं बैठता है, लेकिन सेके को हम लोग टैन ए के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि sec² a इज इक्वल टू 1 + tan² a होता है। sec² a इज इक्वल टू 1 + tan² a होता है। तो सेके हो जाएगा √1 + tan²a। तो सेके इसमें चेंज हो गया। अब अब हम लोग tan a को मैंने tan a 1/cot होता है, तो √1/1 cot² a सेके, ये रूट है, ये मैंने एलसीएम लिया cot² a, तो cot² a +1। तो नीचे वाले रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिटी बैठ नहीं रहा है। तो सेके हो जाएगा रूट cot² a +1 / cot a, और tan a हमारा होता है 1/cot a। तो आपने देखा कि अगर आप फॉर्मूलाज के बीच लिंक बैठाए तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको एकदम आसान तरीका बताया, या ये तरीका आप लोग यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग से आसानी से बन जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अब एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए और कॉट ए सबको सेके के फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि आप वो सब फॉर्मूला के बारे सोचिएगा जो कॉट ए के साथ यूज़ होता है। तो मैंने इसमें भी वही सोचा, और मैंने वो सब फार्मूला के बारे में सोचा जो सेके के साथ यूज़ होता है। तो सेके के साथ ये सब फार्मूला यूज़ होता है, sec² a इज इक्वल टू 1 + tan² a, और सेके इज इक्वल टू 1/cos a। तो अगर मैंने किसी को भी अगर मैंने cos या tan a के फॉर्म में चेंज कर दिया तो वो sec के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले sin a को चेंज करते हैं। साइन ए को हम लोग tan a के फॉर्म में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन cos a के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि sin² a + cos² a इज इक्वल टू 1 होता है। तो sin a हो जाएगा 1 - cos² a अंडर रूट, क्योंकि जैसे मैं आपको फॉर्मूला लिख के आसानी से दिखला देता हूँ, इक्वल टू 1। sin² a + cos² a इज इक्वल टू 1, तो sin² a इज इक्वल टू 1 - cos² a, और sin a से मैंने साइन ए किया तो रूट हट गया, तो रूट स्क्वायर हट गया, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू 1 - cos² a। अब cos a के फॉर्म में चेंज हो गया तो sec a के फॉर्म में भी चेंज हो जाएगा, 1 cos a 1/sec a होता है, तो 1 - 1/sec a का स्क्वायर। साइन ए हो जाएगा sec² a -1, ये पूरा होल रूट में रहेगा। साइन ए हो जाएगा √sec² a -1 / sec a, क्योंकि स्क्वायर से इससे रूट हट जाएगा और ऊपर वाला नहीं हटेगा क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बैठ रहा है। तो इसी तरह हमारा साइन ए चेंज होता है। अब हम लोग कॉस ए चेंज करते हैं। कॉस ए तो डायरेक्टली 1/sec a होता है। अच्छा, अब हम लोग tan a को चेंज करते हैं। tan a तो sec a के साथ उसका लिंक बैठता है। तो ये सब फार्मूला को यूज़ करते हुए tan a भी चेंज हो जाएगा। tan a हो जाएगा हमारा sec² a -1। वो कैसे, क्योंकि tan² a इज इक्वल टू sec² a -1, क्योंकि ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर से मैंने स्क्वायर हटाया तो उधर जाके रूट हो जाएगा। तो tan a इज इक्वल टू sec² a -1। तो sin a cos a और tan a चेंज हो गया।
अब मैं कॉसेक को चेंज करूंगा। कॉसेक को ना तो हम लोग टैन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ना तो कॉसे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उसको साइन के फॉर्म में तो चेंज कर सकते हैं ना। कि कॉसेक इज इक्वल टू वन बाई साइन है, कॉसेक इज इक्वल टू वन बाई साइन है, और मैंने साइन को सेके के फॉर्म में चेंज किया है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉसेक इज इक्वल टू सेक के डिवाइडेड बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हमारा साइन ए कॉस ए टैन ए कॉसेक ए ये सब चेंज हो गया। बाकी क्या रहा, कॉट ए। कॉट ए, तो कॉट ए को यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। कॉट ए, कॉट ए को हम लोग टैन ए के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉट ए होता है वन बाय टैन ए, और टैन ए का तो टैन ए को मैंने सेक स्क्वायर ए के सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो कॉट ए, तो इसका उल्टा कर देगा तो कॉट ए के फॉर्म कॉट ए का वैल्यू निकल जाएगा। कॉट ए जो आएगा वन माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट। तो इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखा आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अगर आप ये आसान तरीका समझ गए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अब एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताऊंगा। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, एवैल्यूएट करना है इसको। इसको एवैल्यूएट हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए 60 डिग्री प्लस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, और कॉस स्क्वायर ए 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए 90 माइनस 17 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 63 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और यहाँ कॉस स्क्वायर है 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री, की थीटा यहाँ पे 17 है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है हमारा 1, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो ये हो जाएगा 1/1। तो हमारा आंसर हो गया 1। तो इसी तरह हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा, साइन 25 डिग्री कॉस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25। साइन को हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन 90 माइनस 25। तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 25 है, साइन 25 प्लस कॉस 25, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 25 है, तो साइन साइन 25 इंटू साइन 25 इक्वल टू साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी हो जाएगा हमारा 1। तो इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं, एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉपी में ही सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। बिना सॉल्व किए आपका आंसर आसानी से आएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए हो गया, कि 9 इससे भी हट जाएगा, 9 इससे भी हट जाएगा। और मुझे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 9 इज इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर आ गया 9। तो 9 ऑप्शन कौन से, 9 ऑप्शन बी में है। हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट बनाऊंगा। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, और ये क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ ये थोड़ा सा टफ भी है। ये क्वेश्चन आप लोग को एक बार में समझ नहीं आएगा, कम से कम आपको 2 या 3 बार बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो 1 प्लस टैन थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
मैंने आपको बताया था। और सेक थीटा को हम लोग 1/cos थीटा में चेंज कर सकते हैं। इसको कॉट थीटा को हम लोग cos थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और cosec थीटा को 1/sin थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जब भी tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा ये सब दिया हुआ रहता है ना, तो अक्सर हम लोग sin थीटा या cos थीटा में ही चेंज करते हैं। ज़्यादातर sin थीटा cos थीटा में चेंज करने से हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो cos थीटा हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 ब्रैकेट, और यहाँ पे sin थीटा एलसीएम ले लिया, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो आप लोग गौर से देखिएगा कि ये अगर मैंने पूरा इसको a ले लिया, और इसको भी a ले लिया, और इसको b ले लिया, और इसको b ले लिया, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है। ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू हो जाएगा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये a है तो a का स्क्वायर माइनस 1, b है तो माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस 1 बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में है, और कॉस थीटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा कट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया 2। 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। अब हम लोग थर्ड पार्ट बनाते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है? सेके प्लस टैन ए और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेके और टैन ए को हम लोग साइन ए और कॉसे के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सेके हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉसे, और टैन ए हो जाएगा साइन ए बाय कॉसे। ये हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। कॉसे मैंने ले लिया तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस से नीचे ऐसे ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर ए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए में दो कॉस है, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया कॉस ए। और कॉस ए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉस ए। अब चलिए दोस्तों, मैं फोर्थ पार्ट बनाता हूँ। फोर्थ पार्ट कैसे बनेगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमें सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम लोग इतना सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम लोग सेक्स स्क्वायर ए लिख लेंगे, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक्स स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में और कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सेक्स स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाय कॉसेक स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो डिवाइडेड है तो ये इंटू होके ये ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। और टैन स्क्वायर ए कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी।
तो इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं फिफ्थ क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाऊंगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन प्रेस कर दे और कमेंट करे और शेयर करे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।